आपके घर में सीसीटीवी लगी हुई है, क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है? मैं जयेश को कह देता हूं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। थैंक यू। माही, जी सर। इनसे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लेना। जी सर। तो मिस्टर जयेश, आप हमें सारी बातें डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। सर, मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक से भाभी के चीखने की आवाज आई। मैं उठा, दरवाजे के पास गया, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं किसी भी तरीके से खिड़की के रास्ते से बाहर आया, तभी मैंने देखा कि एक नकाबपोश वहां से भाग रहा था। मैं भैया के कमरे के पास गया, भैया का भी दरवाजा लॉक था। फिर मैं भाभी कमरे में गया और फिर मैंने देखा कि मिस्टर जयेश, संभालिए अपने आप को। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके भाभी के साथ संबंध कैसे थे? जैसा एक भाई बहन में होता है, जैसा एक दोस्त में होता है, बहुत प्यार था हमें। सच में भाभी, इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने नहीं खिलाया। अच्छा, तो लो अभी भाभी खिला रही है, खाओ। ये खाओगे? हाँ, खा लो खा लो खा लो, थोड़ा बाबा। भाभी आप भी खाओ। बस बस, ना 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 ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जलेबी जलेबी थोड़ी और। बहुत टेस्टी बना है। भाभी का इस तरह से जाना हमारी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्लीज सर, आप छानबीन करिए और कातिल को ढूंढिए। वो तो हम कर ही लेंगे। कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से वो बच नहीं सकता। जी सर। सेकंड कैमरा, स्टॉप स्टॉप, हल्का बैक करना, जूम। भाई साहब, ये लीजिए आपकी चाय। वाह, बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओह, थैंक यू कुछ नहीं चलेगा। ये आपकी तीसरी चाय है। अब पूरा दिन आपको चाय नहीं मिलने वाली। क्यों? भाई साहब, डॉक्टर ने कहा है ना आपको चाय नहीं पीने के लिए। ओके बाबा, ओके, नहीं मांगूंगा बस। That's like a good boy। अरे हाँ, बॉय से याद आया, अपने जयेश और विजय तैयार हो गए कि नहीं ऑफिस के लिए? जी, ऑलमोस्ट रेडी है, बस उन्हीं के लिए कॉफी लेके जा रही हूँ भाई साहब। ओके। जयेश। जी भाभी। अरे, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? बस 2 मिनट भाभी। बड़े भैया 3 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। चलो जल्दी कॉफी पी लो। थैंक यू भाभी। और फटाफट नीचे आ जाओ। बस 2 मिनट। ठीक है? अरे, अभी तक रेडी नहीं हुए आप? ओहो डार्लिंग, कॉफी लेके आ गई। रेडी तो हो ही गया हूँ। ऑसम यार। मेरी सुबह नहीं बनती जब तक मैं तुम्हारे हाथ का कॉफी नहीं पीता। ओहो हो, आज जनाब को इतना प्यार आ रहा है। वैसे
शर्ट कैसा लग रहा है? वैसे लग तो बहुत अच्छी रही है, हम्म? पर आपको ऑफिस में किसको दिखाना है? जिसको दिखाना है वो तो पूरा दिन घर में घूमती रहती है और आपका इंतजार करती रहती है। अच्छा जी, तो फिर आप कहो तो चाहता नहीं ऑफिस में थोड़ा सा आज रोमांस कर। अब ऑफिस में लेट नहीं हो रहा है आपको? छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना, बड़े भैया डांटेंगे। अरे डांट खा लेंगे, लेकिन आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बस बस, आज कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है। हाँ जी, ऑब्वियसली। हाँ? क्या भैया, दरवाजा तो लॉक कर दिया करो। तू जा, मैं आ रहा हूँ। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आइए। ओके जा, आप बिना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। बाय बाय, बाय बाय। तो रतन साहब, आपका कहना ये है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत आपके छोटे भाई जयेश के नाम से कर दूं? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है वकील साहब। जयेश मेरा पूरा बिजनेस संभालता है और विजय, उसको बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं मालूम। जब से जयेश ने बिजनेस संभाला है, आप तो जानते ही हो कि हमारी कंपनी हर साल टर्नओवर बढ़ाती जा रही है। रहा सवाल विजय का, तो आज भी बिजनेस में वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और आप जानते ही हो, बिजनेस में दिल की कोई जगह नहीं होती, सारा खेल दिमाग का होता है। सारा बिजनेस जयेश के नाम पे रहेगा, पर हाँ, विजय मेरा छोटा भाई है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसलिए 25% हिस्सेदार तो वो रहेगा ही। बस आप जल्द से जल्द पेपर रेडी करवा लीजिए। ठीक है सर, जैसा आप बोलते हैं वैसा डॉक्यूमेंट रेडी कर देता हूँ। वैसे भी प्रॉपर्टी आपकी है, आप जिसको चाहे दे सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट बना के रेडी कर देता हूँ, फिर आप साइन कर दीजिएगा। थैंक यू। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ये लीजिए चाय। थैंक यू। अरे बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, खाना जी, लगा देना। जी भाई साहब। लीजिए। जी। भाई साहब खाना। भाई साहब खाना। थैंक यू। अगर किसी चीज की जरूरत हो भाई साहब तो बता दीजिए। ठीक है। हाँ, शोभा, क्या बोले जा रही हो? रोमांस के टाइम पे ऐसे बातें अच्छी नहीं लगती। क्या फर्क पड़ता है अगर फैक्ट्री मेरे नाम से रहे या जयेश के नाम से? अरे बड़े भैया ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही तो लिया होगा। और वैसे भी बड़े भैया एक बात बहुत सच बोलते हैं, मेरा मन फैक्ट्री में कम, तुम में ज्यादा रहता है। मैं मानती हूँ विजय, जयेश बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। जरा सोचो ना, कल जाके उसकी शादी होगी, पता नहीं उसकी वाइफ कैसी होगी। और चलो मान लो कि उसकी वाइफ अच्छी है, क्या पता उनके बच्चे कैसे होंगे? क्या वो हमारे बच्चों के साथ मिलकर रहेंगे? शोभा, तुम कुछ भी सोचे जा रही हो। अरे आने वाला कल का सोचकर हम आज का प्रेजेंट क्यों खराब करे जा रहे हैं? मैं अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही हूँ विजय। शोभा छोड़ो ना यार, देखो रात कितनी हसीन है। बस करो विजय। देखो ना यार, तुम ऐसे नाराज क्यों हो जाते हो? प्लीज। तुम्हें तो जब देखो तब यही सोचता है। अरे इसी वजह से हमारे हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
मैंने इन लोगों की सेवा मन से इसलिए की ताकि मैं इन लोगों के दिल के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी में भी जगह बना पाऊं। यहां पर तो मेरी सेवा का, मेरे प्यार का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर मैंने इस पूरी प्रॉपर्टी को मेरे और विजय के नाम पे नहीं करवाया तो मेरा नाम भी शोभा नहीं। मैंने एक बात तो जरूर सुनी थी कि मर्द के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। अब वक्त आ गया है कहावत को बदलने की। अब मर्द के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से नहीं, थोड़ा सा नीचे से उतरता है, और वो मैं करके दिखाऊंगी। कमिंग। चाय? नहीं, चाय वापस ले जाओ। आज चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? इच्छा क्यों नहीं है? वो हाँ? मेरे बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है, इसलिए। बॉडी में पेन हो रहा है? तो मुझे बोलना चाहिए ना, तो मैं मसाज कर देती आपकी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या, इस हालत में भी काम करते रहते हो? चलो, नहीं, काम बाद में, अभी नहीं, अभी मसाज करेंगे। बॉडी पेन हो रही है ना आपकी? पर इतने भी नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कह दिया ना। इट्स ओके। अब मैं मैनेज कर लूंगा। मैं कर रही हूँ ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है?